अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने नाइन्थ मैथमेटिक्स की एक सीरीज़ शुरू की हुई है। नाइन्थ मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक 2025-26 की जो न्यू बुक आई है उसका हम इसमें सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो आज हम जो है एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे। पहली जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने देखा था कि रेडियन रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसी तरीके से को टर्मिनल हमने देखा था, ठीक है। तो 6.1 एक्सरसाइज हमने बड़ी डिटेल से कवर कर ली है। तो आज हम देखेंगे 6.2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपने एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगा कि इसमें हमने क्या क्या सीखना है। तो सबसे पहले जो चीज़ें आपने याद रखनी है ना, वो आपके पास हैं जी, ये तीन वर्ड्स हैं। तीन वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है बेस, दूसरा है परपेंडिकुलर और तीसरा है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब इस बेस को उर्दू में जो है हम कायदा कहते हैं और परपेंडिकुलर को उर्दू में अमूद कहते हैं और हाइपोटेन्यूज को हम उर्दू में वतर कहते हैं, ठीक है। बेस को कायदा, परपेंडिकुलर को अमूद और हाइपोटेन्यूज को वतर कहा जाता है, ठीक है। ये तीन वर्ड्स आपने याद रखने हैं। तो चलिए जी आगे हम देखते हैं इसको कि ये हमारे पास है जी, तीन ट्राइंगल्स मैंने बनाई हुई हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या सीखेंगे, इसकी जो साइड्स है ना, ये जो साइड है, ये साइड है, ये साइड है, इनको हम कोई नाम देंगे। क्या नाम देंगे? ये वाला नाम देंगे जो हमने अभी देखा है, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये साइड कौन सी है, ये वाली साइड कौन सी है और ये वाली साइड कौन सी है, ठीक है। इनका हमने पता लगाना है। तो सबसे पहले देखें, ये तीनों जो ट्राइंगल्स हैं ना, 1 2 3, ये राइट एंगल ट्राइंगल हैं। राइट एंगल ट्राइंगल कैसे हैं? क्योंकि इसके अंदर जो है एक राइट एंगल बन रहा है। राइट एंगल क्या होता था? 90 का एंगल जो है वो बन रहा है। कैसे बन रहा है? एक ये स्ट्रेट लाइन है और एक ये है। तो जब ये दो लाइन इस तरीके से मिलती हैं तो वो राइट एंगल बनाती हैं, यानी 90 का एंगल बनाती हैं। इस ट्राइंगल में देखें, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में इस तरीके से मिल रही है, तो ये 90 का एंगल बना रही है। और इसमें देखें, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी 90 का एंगल बना रही है, ठीक है। यानी कि जब दो लाइनें इस तरीके से मिले ना, एक ऐसे सीधी लाइन हो और एक ऐसे, तो इसका मतलब इन दो लाइनों के दरमियान राइट एंगल यानी 90 का एंगल है, ठीक है। या फिर ऐसे हो सकता है, ऐसे दो लाइनें मिल जाएं तो भी 90 का एंगल होगा, या फिर इस तरीके से मिल जाए तो भी 90 का एंगल होगा, ठीक है। तो इसमें जो है इन दो लाइनों के दरमियान जो है जो एंगल बन रहा है वो 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो हमने नाम पढ़े हैं, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो इनको हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अब सबसे पहले देखें कि ये जो 90 का एंगल है ना, ये जो आपका 90 का एंगल बन रहा है, इसके जो सामने वाली साइड होती है, इसके बिल्कुल सामने वाली साइड यही है, ठीक है। इसको कहा जाता है जी हाइपोटेन्यूज। तो मैं इसको पूरा नहीं लिखूंगा हाइपोटेन्यूज, सिर्फ HYP से इसको हम शो करेंगे हाइपोटेन्यूज, ठीक है। यानी जो 90 का एंगल होगा उसके बिल्कुल सामने वाली साइड क्या होगी? हाइपोटेन्यूज। अब इस ट्राइंगल में देखें, अब 90 का एंगल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अब इस एंगल के बिल्कुल अपोजिट देखें तो ये साइड कौन सी होगी? हाइपोटेन्यूज। ये आपने याद रखना है कि 90 के एंगल के सामने जो भी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। अब आगे देखें, अब 90 का एंगल ये है तो इसके बिल्कुल सामने वाली साइड ये वाली होगी, तो इसको हम क्या नाम देंगे? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। एक चीज़ क्लियर होगी, हाइपोटेन्यूज का हमें पता चल जाएगा। जो भी हमें राइट एंगल ट्राइंगल दी होगी तो उसमें हम इजीली बता सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज साइड कौन सी होती है। अच्छा जी, अब इसके बाद देखें जी, आपको इसमें एक एंगल नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं थीटा। ये जो इस तरह का, ये ऐसे ज़ीरो डालें, ज़ीरो में आप एक ऐसी लाइन ड्रा कर दें तो ये बन जाता है थीटा, THETA, थीटा, ठीक है। इसको ऐसे पढ़ते हैं थीटा, और इस लिखा इसको ऐसे जाता है, ठीक है। तो लिखना हमें इतना नहीं पड़ेगा। तो ये थीटा जो है ये हमें हर बार ये ड्रा करना पड़ेगा, थीटा की ये जो शेप है, तो इसको कहते हैं जी थीटा।
अब जहाँ पे आपका एंगल बन रहा है ना थीटा, उसके बिल्कुल सामने देखें, बिल्कुल सामने वाली साइड, बिल्कुल सामने वाली साइड ये वाली बन रही है, ठीक है। इसको बोलते हैं जी परपेंडिकुलर या फिर अमूद। उर्दू में अमूद बोलते हैं और इंग्लिश में परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एंगल के सामने वाली साइड है उसे परपेंडिकुलर, और जो जहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है उसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अच्छा, ये हाइपोटेन्यूज होगी, ये परपेंडिकुलर हो गई, बाकी क्या रहेगी, ये साइड हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, बाकी ये रह गई। तो इसे हम नाम दे देंगे बेस का, ठीक है। ये तीन ही थी ना, एक हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। अब इसके अंदर देखें, ये तो हमें पता चल गया कि ये हाइपोटेन्यूज है। अब एंगल यहाँ पे जो आपको थीटा गिवन था, जैसे इसमें आपको थीटा, यानी हर ट्राइंगल में आपको थीटा जो है एंगल गिवन होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपने देखना होगा कि ये साइड कौन सी है, वो साइड कौन सी है। और अब इसमें देखें एंगल थीटा है हमारे पास, इसके बिल्कुल सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। जैसे इसमें थी, इसके बिल्कुल सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। अब इसके सामने वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर। अब अच्छा, अब ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ठीक है, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, और बाकी क्या रहेगी, ये वाली, तो ये हो जाएगी बेस, ठीक है। अब इसी तरीके से इसमें देखिए, ये तो हमें पता चल गया था कि ये था हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला। अब ये जो आपको एंगल गिवन होगा, उसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर होगी, ये हाइपोटेन्यूज होगी, और ये क्या रह जाएगी, बेस। तो इस तरीके से आप इसको जो है देख सकते हैं कि इसके अंदर परपेंडिकुलर कौन सा होता है, हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है, और बेस कौन सी होती है, ठीक है। तो ये वाला ट्रिक आपने यूज़ करना है। तो आगे एक्सरसाइज जो आ रही है उसके अंदर भी हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि साइड जो है कैसे फाइंड करते हैं, बेस, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। अब हम आगे चलते हैं जी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, इसको हम डिटेल से अंडरस्टैंड करते हैं, और इसकी हम लास्ट में जो है डेफिनेशन भी देखेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है। अच्छा जी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है ये होती हैं साइन, कॉज और टैन, ठीक है। साइन का पूरा नाम जो है वो साइन ही होता है, और कॉज का जो पूरा जो नेम होता है वो होता है कोसाइन, और टैन का जो पूरा नाम होता है वो होता है टेंजेंट। हम इसको शॉर्ट में पढ़ते हैं, कोसाइन को कॉज पढ़ा करते हैं और टेंजेंट को हम टैन पढ़ा करते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम जहाँ पे भी ये नाम आएंगे तो हम इनको साइन, कॉज और टैन के नाम से पढ़ेंगे। इनको पूरा नहीं पढ़ेंगे, पूरा भी पढ़ सकते हैं, कोसाइन और टेंजेंट भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यूजली जो है ये पढ़ा जाता है साइन, कॉज और टेंजेंट। और ये आपको पता होना चाहिए कि इनके कंप्लीट नाम क्या क्या हैं, ठीक है। ये होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये तीन हैं, और इसके उलट भी तीन होती हैं, वो भी आगे जाके हम देखेंगे। तो अभी के लिए आप ये याद रखें, साइन, कोस और टैन जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अभी मैंने आपको ये चीज़ भी बताई है कि परपेंडिकुलर जो है वो अमूद होता है, बेस जो है वो कायदा होता है, और हाइपोटेन्यूज जो है वो वतर को कहते हैं उर्दू के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, दो ट्रिक बताऊँगा, एक ये है और एक आगे आएगा। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अमूद को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, और कायदा को बेस कहते हैं, और वतर को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, माइंड में रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले साइन था, तो हम साइन को देखते हैं। अब आपने तीन, मैं आपको वर्ड बता रहा हूँ, ये आपने याद रखने हैं। एक है ये आओ, कौ और अक, ठीक है। ये तीन वर्ड्स हैं, इनको आपने याद रखना है। साइन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं आओ को, कॉज के लिए कौ, और टैन के लिए हम अक को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी साइन थीटा। तो यहाँ पे एंगल जो है मैं अभी थीटा यूज़ कर रहा हूँ, तो एंगल ये चेंज होता रहेगा, कभी थीटा आएगा, कभी फाई आएगा, कभी अल्फ़ा आएगा, कभी बीटा आएगा, ठीक है। तो ये चेंज होता रहेगा, लेकिन ये जो है ये सेम रहेंगे, ये वाले सेम रहेंगे। अच्छा, देखते हैं ये है क्या। तो साइन थीटा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ओ को। ओ के अंदर क्या आ रहा है, सबसे पहले आइन आ रही है, फिर वाव आ रहा है, ठीक है। यानी आइन ऊपर है और वाव नीचे है, ठीक है। मतलब ये जो आइन है इससे क्या स्टार्ट हो रहा था, आइन स्टैंड फॉर अमूद, ठीक है।
और वाव का मतलब वतर। इसका मतलब क्या हो गया, अमूद बटा वतर, अमूद बटा वतर, अमूद बटा वतर। और अमूद को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर, और वतर को हाइपोटेन्यूस। यानी साइन थीटा किसके बराबर हो गया, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस के। अब कॉस को देखें, कॉस थीटा के लिए हमने क्या यूज़ किया था, काफ और वाव। काफ ऊपर है तो ये हो जाएगा कायदा, और वाव नीचे है तो इसका मतलब ये नीचे आ जाएगा वतर, कायदा बटा वतर। और इंग्लिश में क्या होगा, ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, ये टेन है तो टेन के लिए हम इस वर्ड को यूज़ कर रहे हैं, अमूद बटा कायदा। यानी आइन से स्टैंड फॉर अमूद और काफ से कायदा। तो अमूद को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, और कायदा को क्या कहते हैं, बेस। मतलब ये चीज़ें आपने याद रखनी है तीन। साइन के लिए परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, कॉस के लिए बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, और टेन के लिए परपेंडिकुलर ओवर बेस। अगर आपको ये तीन वर्ड्स याद हैं तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। अगर ये आपको आते हैं तो इसका मतलब आपको पूरी एक्सरसाइज आती है। तो मेन चीज़ें ये तीन जो एंगल्स हैं ये आपने याद रखने हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक है। अभी हमने सीखा कि साइन, कॉस और टेंजेंट किसके बराबर होते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेन्यूस, इस तरह से हमने जो अभी पहले देखा वो एक वो ट्रिक था। अगर आपको वो याद नहीं रहता तो फिर आप ये देख लें, ये तीन स्टेटमेंट आपने याद रखनी है। एक ये है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है, ये तीन स्टेटमेंट्स आपने याद रखनी है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है। अब इसके अंदर देखें, सबसे पहले क्या आ रहा है, एस आ रहा है। फिर ये वाला जो वर्ड है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पी से स्टार्ट हो रहा है। और ये वाला वर्ड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एच से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, एस। एस से क्या बनता है, साइन। यहाँ पे लिख लेते हैं साइन थीटा। ठीक है। उसके बाद क्या है, पी और एच, यानी ये होता है पी और नीचे आ जाएगा एच। पी से क्या बनता है, परपेंडिकुलर, और एच से क्या बनता है, हाइपोटेन्यूस। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देखें, ये है जी कर्ली ब्राउन हेयर, सी, बी और एच। तो सी से क्या बनता है, कॉस, और बी ऊपर आ जाएगा और नीचे एच आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कैपिटल में लिख लें, चलें ऐसे कर लें। तो बी से क्या बनता है, बेस, और नीचे हाइपोटेन्यूस। ठीक है। अब इसमें देखें, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, टी, फिर पी, फिर बी। तो टी से क्या बनता है, टेन थीटा, और पी ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा जी बी। तो पी का मतलब था परपेंडिकुलर, और इसका मतलब क्या था, बेस। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, चाहे आप वो वाला तरीका लगा लें या फिर ये वाला लगा लें, तो दोनों से आप जो है इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। अच्छा जी, अब जो है नेक्स्ट देखें, ये अभी हमने सीखा कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा किसके बराबर होता है, और टेन थीटा किसके बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखिए जी। अच्छा, ये जो साइन थीटा है इसके नीचे क्या होगा, अगर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब इसके नीचे 1 होगा। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे इसका मतलब क्या है, 1 है। तो अगर मैं इसको उल्टाऊं, 1 ऊपर कर दूं और साइन को नीचे कर दूं, ऐसे कर दें, 1 ऊपर और साइन थीटा नीचे कर दें। ठीक है, 1 ऊपर चला गया, साइन थीटा नीचे आ गया, तो ये भी तो उलट जाएगा। फिर अगर ये इसको आपने उल्टाया है तो ये भी उलट जाएगा। ये वाला जो है ऊपर चला जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है। अच्छा जी, इसको हमने उल्टा दिया। अब उल्टाने के बाद इसको हम नाम क्या देंगे, कोसिकेंट, कोसिकेंट। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, क्या नाम देंगे,
कोसिकेंट का, ठीक है, उल्टाने के बाद। नेक्स्ट देखें, ये कॉज है। अब कॉज के नीचे भी तो 1 है, अगर नहीं लिखा हुआ तो हम इसको लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कॉज ओवर 1 है यहाँ पे, इसको भी आप उल्टा दें जैसे इसको उल्टाया था। तो 1 को आप ऊपर लिख दें और नीचे लिख दें कॉस थीटा, ठीक है। और ये भी तो उलट जाएगा, हाइपोटेन्यूस ऊपर चला जाएगा, बेस नीचे आ जाएगा। तो इसको आप कर लें हाइपोटेन्यूस ओवर बेस। अब इसको क्या नाम देंगे, जैसे इसको नाम दिया था कोसिकेंट का, तो ये इसका नाम हो जाएगा सीकेंट थीटा, ठीक है, कोसिकेंट सीकेंट। अब जो है नेक्स्ट वाला जो है टेन थीटा, इसके नीचे भी तो 1 होता है, लेकिन हम इसको लिखते नहीं है ना। तो इसको भी हम उल्टाने की कोशिश करते हैं, ये हो जाएगा 1 ऊपर और नीचे आ जाएगा टेन थीटा, ठीक है। और ये भी तो उलट जाएगा, फिर बेस ऊपर चला जाएगा और नीचे रह जाएगा परपेंडिकुलर। तो इसको नाम क्या देते हैं, कॉट थीटा का, ठीक है। साइन कोसिकेंट, कॉस सीकेंट, टेन कॉट, ठीक है। ये इनके उलट से, साइन का उलट कॉस कोसिकेंट, कॉस का उलट सीकेंट और टेन का उलट कॉट होगा, ठीक है। और ये चीज़ें भी आपको, अगर मेन चीज़ यही है, अगर ये आपको आता है तो बाकी सारा कुछ आपको आता है। अब जो है नेक्स्ट हम इसकी देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। डेफिनेशन इसकी क्या रहेगी, डेफिनेशन में क्या है, डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। Trigonometric ratios are the mathematical relationship between the angles and the sides of a triangle, ठीक है। मतलब ये है कि ये जो आपके पास ट्राइंगल होती है, ट्राइंगल इसकी ये साइड है, एक ये साइड है, एक ये साइड है और एक ये साइड है। इन साइडों और ये जो एंगल है इनके दरमियान, ये 90 का एंगल है, ये थीटा है, ये भी कोई एंगल है, ठीक है। इनके दरमियान का रिलेशनशिप को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं, ठीक है। जैसे ये अभी हमने देखा था इसमें, अब ये देखें साइन की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस है। अब ये देखें कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है क्या वैसे रेशियो होता क्या है। अगर मैं ऐसे लिखूँ 1:2, इसका मतलब क्या है 1/2, ठीक है। 3:5, तो इसका मतलब क्या है 3/5। तो ये भी तो ऐसे ही है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ पे देखें ये भी एक जो है रेशोज ही हैं। तो अगर मैं इसकी रेशो निकालना चाहूँ, इस ट्राइंगल की साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, अगर मैं साइन थीटा निकालना चाहूँ तो साइन थीटा क्या होता है, याद है साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है जी हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। इसको आप कोई नाम दे दें, इस लाइन इस साइड को ए का नाम दे दें, इसको बी का नाम दे दें और इसको सी का। अब देखें ये राइट एंगल है, राइट एंगल के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है, और एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। बाकी क्या बच गई, ये वाली साइड, तो ये होती है बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी परपेंडिकुलर हमारे पास, परपेंडिकुलर को हमने क्या नाम दिया हुआ है, बी का, ये बी आ जाएगा। और नीचे जो है हाइपोटेन्यूस को क्या नाम दिया हुआ है, सी का, तो नीचे सी आ जाएगा। तो ये रेशो आ गई, ठीक है, बी और सी, यानी इस साइड और इस साइड के दरमियान की रेशो हमने निकाली। तो यही चीज़ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का नाम दिया गया है जी। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 6.2 एक्सरसाइज। 6.2 एक्सरसाइज में क्या है जी, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। आपको राइट एंगल ट्राइंगल एक दे दी गई होगी और उसकी जो साइडें हैं उसकी जो है लंबाई वो भी आपको दे दी जाएगी। तो आपने जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हैं, जो अभी हम पढ़ के आए हैं, साइन, कॉस, टेन, टेंजेंट, सीकेंट, और ये सारी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, यही हम इसमें से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसका पार्ट नंबर ए है, इसके अंदर ये 10 रेशियोज दे दी गई हैं, 10 रेशियोज हैं। तो 10 रेशियोज में साइन है, कॉस, टेन, सीकेंट, कोसिकेंट, कॉट, टेन, फाई,
ठीक है। अब देखें पहले 5 में थीटा आ रहा है, 1 2 3 4 5, पहले 5 में एंगल जो है वो थीटा आ रहा है, और जो दूसरे वाले 5 हैं उसके अंदर जो है एंगल फाई आ रहा है, इसमें भी, इसमें, और ये लास्ट 3 में भी फाई आ रहा है। ठीक है, इसको हमने ध्यान से करना है। तो मैंने ये सारे यहाँ पे लिख लिए हैं, जितने भी थे 10 थे, तो इन 10 को मैंने यहाँ पे जो है लिख लिया। देखें जी, इसमें साइन, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, जी। तो ये 10 आपको गिवन थी, साइन, कॉस, टेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट, कॉट, और लास्ट में जो है ये है जी हमारे पास टेन थीटा, टेन फाई है, और उसके साथ साथ क्या है, कोसिकेंट फाई है, सीकेंट फाई है, और कॉस फाई है। ठीक है, तो इनको हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं साइन थीटा पे। साइन थीटा किसके बराबर होता था? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अभी हम इसको डिटेल से देख के आए हैं, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। अब इसके अंदर सबसे पहले आ रहा है जी थीटा, एंगल थीटा, इसमें भी थीटा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, और इसमें भी। ठीक है, तो पहले 5 में थीटा आ रहा है, तो हम इसको थीटा के अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे। 5 से आगे लास्ट वाले जो 5 है उसमें फाई आ रहा था, हम उसको 5 से देखेंगे। तो अभी हम जो है ये जो वाला जो फाई है इसको हम छुपा देते हैं ताकि ये हमें कंफ्यूज ना करे। ठीक है, तो अच्छा जी, एंगल हमारे पास है जी थीटा, तो हमें साइन थीटा का पता होता है कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, और परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज हमें इस ट्राइंगल में से देखना होगा। तो सबसे पहले देखिए राइट एंगल कौन सा बन रहा है, ये और ये, इन दो लाइन के दरमियान जो है ये वाला जो है राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, और राइट एंगल के सामने वाली जो साइड है उसे हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लें, इस वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहेंगे। और इसी के साथ साथ हम जो एंगल आपको गिवन होगा, एंगल जो है आपके पास थीटा है। ठीक है, अब एंगल थीटा के सामने, इसके सामने वाली जो साइड है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। अब इसके सामने वाली साइड कौन सी बनेगी? ये वाली बनेगी। ठीक है, ये थीटा के सामने ये वाली है, तो ये बन जाएगी परपेंडिकुलर, और बाकी क्या रहेगी? ये होगी परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, और ये वाली बेस। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लें बेस। तो ये तीनों हमने इसकी देख ली कि परपेंडिकुलर कौन सी है, बेस कौन सी है, और हाइपोटेन्यूज कौन सी है। ठीक है, तो अभी हम इसमें देखेंगे परपेंडिकुलर कौन सी है? ये वाली है, यानी बी से सी तक जो है ये परपेंडिकुलर है। यहाँ पे आप लिख लें बी सी डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज कौन सी बनी है? ये वाली बनी है, तो ए सी डिवाइडेड बाई हो जाएगा ए सी। तो बी सी की वैल्यू कितनी है? बी से सी तक कितना है ये आपको गिवन है 4। बी से सी तक कितनी है ये लेंथ, इसकी कितनी है? 4 है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 4। और ए से सी तक कितनी लेंथ है ये वाली? ये 5 है। ठीक है, तो ये नीचे 5 आ जाएगा। ओके, अब इसमें देखें कॉस क्या होता है? कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब बेस हमारे पास कितनी है? ये वाली बेस है। बेस जो है, बेस की लेंथ 3 है, तो यहाँ पे आप 3 कर लेंगे, ये हो जाएगा। पहले आप लिख लें ए से बी, और नीचे आ जाएगा हाइपोटेन्यूज कितना है? ए से सी, तो ये आ जाएगा बेस कितनी है जी? 3, ये 3 आ जाएगी, और ए सी मतलब हाइपोटेन्यूज कितना है? वो 5 है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखें tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अब यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? बी से सी है, इधर आप लिख लें बी सी ओवर ये कितना हो जाएगा जी आपके पास? बेस ए बी, तो यहाँ पे आप ए बी लिख लें, तो ये हमारे पास क्या बनेगा? ठीक है, अब बी सी हमारे पास कितना है? बी से सी जो है वो है जी 4, और ए से बी कितना है? ये वाली लेंथ, बेस की लेंथ कितनी है? वो 3 है, तो ये 4/3 आ जाएगा। ठीक है, अब सीकेंट थीटा देखें। सीकेंट आपको पता है ये किसका उलट होता है? कॉस का उलट होता है, और साइन का उलट कोसिकेंट होता है। तो सीकेंट जो है कॉस का उलट है, मतलब हम कॉस को जब उल्टाएंगे 1/cos करेंगे तो सीकेंट बन जाएगा, और ये भी तो उलट जाएगा,
हाइपोटेनस ऊपर चला जाएगा, बेस नीचे आ जाएगा। अब इसमें देखें हाइपोटेनस ऊपर जा चुका है और बेस जो है वो नीचे है। अब हाइपोटेनस कितना है हमारे पास, 5 है। आप इसको डायरेक्ट ही लिख लें 5 ओवर बेस कितना है 3 है, तो इधर आप 3 कर लें। अब इसमें देखें कोसिकेंट, कोसिकेंट किसका उलट होता है, साइन का। तो साइन को जब उल्टाएंगे तो हाइपोटेनस ऊपर चला जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें हाइपोटेनस ऊपर है, परपेंडिकुलर नीचे है। तो हाइपोटेनस कितना है हमारे पास, हाइपोटेनस है जी हमारे पास 5, तो इधर आप 5 कर लें। और नीचे जो है परपेंडिकुलर कितना है 4, तो ये आ जाएगा जी 4, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो है ये देखें कॉट, कॉट हमारे पास कितना है, बेस, बेस कितना है हमारे पास 3 और परपेंडिकुलर कितना है वो 4 है, ठीक है, यानी 3/4 आ जाएगा। अब उसके बाद देखें tan, हाँ जी। तो अब यहाँ पे देखें थीटा की जो एंगल्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। थीटा यहाँ से शुरू हुआ था, इसमें भी थीटा, इसमें भी थीटा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। अब यहाँ पे थीटा नहीं है, अब यहाँ पे क्या है, फाई है। तो अब हम फाई के लिहाज से अपने ट्राइंगल में से इसकी साइडें देखेंगे, ठीक है। तो फाई के लिहाज से हम इसको डिस्कस करेंगे। अब हम जो है ये फाई को छोड़ देंगे और इसको छुपा देंगे, ठीक है। ये होता है फाई। अगर आपको ये पता ना हो तो ऐसे ज़ीरो डाल के और ऐसे लाइन ड्रा करते हैं और इसे हम बोलते हैं फाई, PHI, फाई, ठीक है। तो अब जो है यहाँ से फाई स्टार्ट हो चुका है, तो अब हम जो थीटा का काम है वो ख़त्म हो चुका है। अब हम देख रहे हैं फाई के लिहाज से। अब फाई के लिहाज से हमने साइडें देखनी है। अब एंगल हमारे पास है फाई, तो फाई के सामने वाला क्या होगा, बिल्कुल सामने वाला एंगल ये होगा ना, तो ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। अब हम इसको कर देते हैं परपेंडिकुलर, इसको रेस करके इसको आप कर लें परपेंडिकुलर, PERP, ठीक है। अच्छा इसको अभी आप छुपा दें। इसके सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और बाकी रह गई ये वाली साइड, ये क्या हो जाएगी, बेस। तो ये बन जाएगी जी बेस, ठीक है। तो इसको आप छुपा दें, ठीक हो गया। तो फाई के बिल्कुल सामने वाला परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बाकी जो है ये बेस रह जाएगी। तो हम इसके अकॉर्डिंग हम इसको देखते हैं। तो यहाँ से फाई स्टार्ट हो रहा है जी। देखें ये हमसे गलत हो गया। अब देखें कॉट होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब देखें एंगल जो है चेंज हो चुका है, लेकिन ये जो रेशोज हैं ये चेंज नहीं होती। ये अगर ये कॉट अगर ये थीटा में होता फिर भी बेस ओवर परपेंडिकुलर होता। अब ये कॉट फाई है तब भी ये बेस ओवर परपेंडिकुलर ही रहेगा, ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होने। तो कॉट फाई क्या है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब इस डायग्राम में आए और देखें बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस हमारे पास कितनी है, ये वाली है, ये वाली साइड बेस बन चुकी है। तो बेस क्या है 4 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, ठीक है। और नीचे परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, वो है 3, तो ये 4/3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये इसको इधर ही रहने दें। अब लास्ट वाला देखें tan फाई। तो tan फाई क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या बना था, ये वाली साइड बनी थी, ठीक है। अब इस साइड की लेंथ कितनी है 3 है, तो ये 3 आ जाएगा। और बेस क्या बनी थी, ये वाली, तो इस वाली साइड की लेंथ कितनी थी 4 थी, तो ये 3 आ जाएगा 4, ठीक है। अब आ जाएं जी नेक्स्ट जो आ रहे हैं, अब है जी कोसिकेंट, ठीक है। कोसिकेंट क्या होता है, कोसिकेंट किसका उलट होता है, ये कॉज का साइन का उलट होता है, ठीक है। कोसिकेंट जो है ये साइन का उलट होता है। अब ये देखिए साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो जब इसको उल्टाएंगे हाइपोटेन्यूज ऊपर चला जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। ये देखें हाइपोटेन्यूज ऊपर चला गया और परपेंडिकुलर नीचे आ गया। अब हाइपोटेन्यूज देखें, हाइपोटेन्यूज कहाँ पे है हमारे पास, ये वाली ये साइड। तो ये क्या है, ए से सी है, ए से
सी है ये वाली, ठीक है। तो इसको आप लिख लें ए सी ओवर परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, ये है परपेंडिकुलर ए से बी। ये याद रहे कि ये हम फाई के लिहाज से देख रहे हैं, ये जो हमने बनाई है फाई के लिहाज से, वो जो पहले वाली बनाई थी वो थीटा के लिहाज से थी, ठीक है। तो ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी, ये है हमारे पास 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। और ए बी की कितनी है, वो है 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, हाइपोटेन्यूस ओवर बेस है, तो हाइपोटेन्यूस कितना है 5, तो यहाँ पे 5 लिख लें। और ये ए सी ओवर ए बी आप लिख लें तो भी ठीक है, ना भी लिखें तो भी ये चलेगा, ठीक है। तो बेहतर तो यही है कि आप लिख लिया करें, जैसे ये मैंने लिखा है ए सी ओवर ए बी, तो यहाँ पे भी आप लिख लें। तो मैं टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं इसको डायरेक्टली लिखता जा रहा हूँ। हाइपोटेन्यूस 5 है और बेस कितना है हमारे पास, वो है जी 3 नहीं है सॉरी, बेस जो है वो 4 है। अब इसमें देखें, बेस है जी हमारे पास, बेस है 4 और हाइपोटेन्यूस कितना है जी, वो है जी 5, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो ये आपका जो पार्ट ए था वो सारा कंप्लीट हो चुका है। पार्ट नंबर बी है। पार्ट नंबर बी में क्या है जी, आपको एक ट्राइंगल दे दी गई है, ये राइट ट्राइंगल है, ठीक है। राइट ट्राइंगल, वो पहले वाली भी राइट ट्राइंगल थी। राइट ट्राइंगल मैंने आपको पहले निशानी बता दी थी कि राइट ट्राइंगल जो है ऐसे जो 2 लाइनें बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट, एक ऐसी सीधी लाइन हो एक ऐसी हो, तो इसका मतलब इनके दरमियान एंगल जो है वो 90 का है। तो ये 2 लाइनों के दरमियान एंगल जो है 90 का है। अच्छा जी, तो अब इसमें भी वैसे ही है, पहले 5 जो है वो हैं जी आपके पास थीटा है, और जो लास्ट वाले 5 हैं वो हैं उसमें फाई आ रहा है। तो पहले हम थीटा के लिहाज से देखेंगे, फिर हम फाई के लिहाज से देखेंगे। तो अभी के लिए हम फाई को जो है छुपा देते हैं, तो थीटा के लिहाज से हम देखते हैं जी। 90 के बिल्कुल सामने वाला एंगल क्या होता है जी, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। 90 के सामने वाले को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस। और ये जो एंगल हमें गिवन होता है थीटा, तो उसके सामने वाले को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। तो ये साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, और बाकी क्या रह जाएगी, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, ये रह जाएगी बेस, ठीक है। चलें जी, तो इस लिहाज से हम इसको डिस्कस करते हैं। पहले आए जी साइन थीटा। साइन थीटा हमें पता है कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस होता है। P स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर और H स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूस। तो अब आप ट्राइंगल से देखें, परपेंडिकुलर यानी BC, यही बनता है ना BC ओवर हाइपोटेन्यूस कितना बनेगा AC। तो BC की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8 और AC की कितनी है 17। इसी तरीके से cos थीटा यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस कितना है 15 और हाइपोटेन्यूस कितना है जी 17। और इसी तरीके से tan थीटा देखें, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है B से C 8 है, और बेस कितनी है जी A से B, वो है जी 15, ठीक हो गया। अब जो है लास्ट वाला देखें, tan हो गया। उसके बाद है सीकेंट। सीकेंट को देखें, सीकेंट था जी हाइपोटेन्यूस ओवर बेस। तो हाइपोटेन्यूस हमारे पास कितना था, देखिए हाइपोटेन्यूस 17 था, तो ये 17 ओवर बेस कितना है जी, बेस आप यहाँ से भी देख सकते हैं, बेस 15 आ रहा है, तो इसको आप 15 लिख लें, ठीक है। उसके बाद है जी कोसिकेंट। कोसिकेंट में कोसिकेंट किसका उलट होता है, साइन का। तो साइन में क्या आ रहा है P ओवर H, तो ये हो जाएगा H ओवर P। तो AC यानी जो हाइपोटेन्यूस कितना आ रहा है 17, इन्हीं में से देख लिया करें। और परपेंडिकुलर कितना आ रहा है 8 आ रहा है, तो नीचे आप 8 लिख देंगे, ठीक है। अब इनमें देखें BC यानी बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो बेस आप यहाँ से देख लें, ये देखें बेस 15 था, सॉरी ये जो है फाई, अब स्टार्ट हो गया फाई, ठीक है। अब हम इसको फाई के लिहाज से देखेंगे। ये तो हमने सारा थीटा के लिहाज से देखा था, अब हम इसको फाई के लिहाज से देखेंगे। अब इसमें फाई है, सब में फाई आ रहा है, तो हम इसको फाई के लिहाज से देखेंगे। फिर आप ट्राइंगल पे आएँ और यहाँ से देखें, यहाँ से देखें जी। अब हम ये जो थीटा है इसको छुपा देंगे, ठीक है। अब हम फाई को देखेंगे, तो ये साइडें भी हम रेस कर देते हैं, इसको भी आप रेस कर दें।
ठीक है। अब हम इसको फाई के लिहाज से देखेंगे। अब बिल्कुल 90 के सामने बिल्कुल क्या होता है, हमारे पास हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है। अच्छा, और एंगल के बिल्कुल सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो आप यहाँ पे आप लिख लें परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। अब ये साइड रहेगी तो ये क्या हो जाएगी, बेस, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको देख लेना है। अब हम इसको जो है यहाँ पे लिखते चले जाते हैं बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब बेस कितनी है हमारे पास, सॉरी ये बेस है, तो बेस है जी हमारे पास 8, बेस कितनी है 8, और नीचे परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, ए बी 15 है। अब उसके बाद देखिए परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर कितना आ रहा है, ए बी मतलब 15 आ रहा है, और नीचे बेस है तो बेस कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। अब इसमें देखें ये है जी हमारे पास ए सी ओवर ए बी, यानी ए से सी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस है 17 है, और परपेंडिकुलर मतलब ए बी जो है वो 15 है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, ये दो रह गए, हाइपोटेन्यूस ओवर बेस। हाइपोटेन्यूस कितना भी हमने लिखा है यहाँ पे 17, और बेस कितना लिखा है, बेस इसमें देखिए इसमें लिखा हुआ है 8। अब यहाँ पे देखें बेस जो है, बेस हमने कितना लिखा है 8, और हाइपोटेन्यूस कितना लिखा है ए सी, हाइपोटेन्यूस 17 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये जी आपका कंप्लीट हो जाता है दूसरा पार्ट भी। अब हम चलते हैं तीसरे पार्ट पे जी, पार्ट नंबर सी है। तो इस पार्ट में क्या है जी, ये भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई है, इसके अंदर भी एक राइट एंगल है, और इसके सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेन्यूस। पहले आप देख लें इसको थीटा के लिहाज से, इसको आप छुपा देंगे, ये हाइपोटेन्यूस बन जाएगा, ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूस, और एंगल के बिल्कुल सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, और बाकी रह जाएगी बेस, तो ये बेस बन जाएगी। तो इस लिहाज से आप इसको देखते जाएं कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर जो है आपके पास 5 है और बेस 13 है, कॉस जो है 12 ओवर 13 बनेगा, और tan थीटा जो है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर 5 है और बेस जो है वो 12 है, ठीक है। तो ये पहले 5 थीटा वाले बिल्कुल सेम ही जैसे पहले हमने किए हैं वैसे ही होंगे। तो सीकेंड जो है वो 13 ओवर 12 बनेगा, यानी हाइपोटेन्यूस ओवर बेस, हाइपोटेन्यूस 13 है और बेस जो है वो 12 है। इसमें देखें बेस आ रही है 12 है, और सीकेंड कोसिकेंड जो है ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी साइन का उलट होता है, तो ये आ जाएगा 13 ओवर 5। और उसके बाद इसके लिहाज से हम देखेंगे फाई के लिहाज से, तो इसको हम छुपा देंगे, ठीक है, थीटा को हम छुपा देंगे और फाई के लिहाज से देखेंगे, ठीक है। फाई के लिहाज से हम इसको देखेंगे। अब इसके बिल्कुल सामने हाइपोटेन्यूस होगा, और फाई के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, और बाकी क्या रह जाएगा, बेस, ठीक है। तो इनके अंदर हम वो यूज़ करेंगे। चलें जी, अब जो है कॉट फाई है, बेस ओवर परपेंडिकुलर है, तो बेस हमारे पास 5 है और परपेंडिकुलर हमारे पास 12 है। अब इसमें देखिए परपेंडिकुलर ओवर बेस है, परपेंडिकुलर 12 ओवर 5, हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर 13 ओवर 12। और नेक्स्ट देखें सीकेंट फाई है, सीकेंट फाई है, तो इसमें भी हम देख लेते हैं। चलें जी, सीकेंट फाई है तो ये 13 ओवर 5 बन जाएगा, हाइपोटेन्यूस ओवर बेस, और ये जो है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस 5 ओवर 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका ऐसे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फाइंड आउट करनी है। इसमें भी 2 एंगल्स आपको दिए हुए हैं, एक थीटा है और दूसरा जो है फाई है। तो 3 एंगल्स जो है 3 एंगल्स आपके पास थीटा के होंगे और 3 एंगल्स जो है फाई के होंगे। तो बारी बारी हम पहले थीटा के निकालेंगे, फिर हम फाई के निकालें। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, ये सेम एज इट इज़ है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था। तो सबसे पहले हम थीटा वाले को देख लेते हैं। थीटा के लिए हम इस फाई को जो है अभी छुपा देते हैं। तो थीटा के लिहाज से देखें
सबसे पहले देखेंगे 90 एंगल कहाँ पे बन रहा है, तो ये वाला 90 बन रहा है, ठीक है। तो 90 के सामने वाला क्या होता है, 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने एंगल को देखना होता है। अभी हम एंगल थीटा कंसीडर कर रहे हैं, तो थीटा के सामने वाला जो साइड होगी उसे हम परपेंडिकुलर कहेंगे, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर, और बाकी क्या रह गया, ये वाली साइड। और इस साइड को हम क्या नाम दे दें, बेस का, इसको हम बेस का नाम दे देंगे, ठीक है। तो अभी हम थीटा के लिहाज से देख लेते हैं जी। सबसे पहले यहाँ पे देखिए साइन थीटा। साइन थीटा आपको पता है कि ये होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, जैसे वो मैंने आपको ट्रिक बताया था, उस लिहाज से परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज बनता है। तो परपेंडिकुलर के लिए हम यहाँ पे देखें, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ए से बी ओवर, और हाइपोटेन्यूज कितना है, ए से सी, ओके। तो अब ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए से बी तक क्या नाम दिया हुआ है इस साइड को, सी का, ठीक है। इसको थोड़ा पीछे करके देखें, तो इसको क्या नाम दिया हुआ है, सी का। तो हम ए बी की जगह पे सी लिख देंगे, ठीक है, और ए सी की जगह पे क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे। इसी तरीके से बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, तो बेस है हमारे पास बी सी, और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास, ए सी, ठीक है। तो ये ए सी यहाँ पे आ जाएगा। बी सी किसके बराबर हम रखेंगे, बी से सी जो है वो ए है बेसिकली, तो ए आ जाएगा, और ए से सी क्या है हमारे पास, वो बी है, तो यहाँ पे बी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए परपेंडिकुलर ओवर बेस है 10 के लिए, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ए से बी है, और बेस है जी बी से सी, तो ए बी किसके बराबर होगा, ए बी होगा सी के बराबर, और बी सी जो है वो बराबर होगा ए के, ठीक है। अब हम जो है इसको फाई के लिहाज से देखेंगे, ठीक है। ये थीटा के लिहाज से हमने देख लिया था, अब हम थीटा को छुपा देते हैं और फाई के लिहाज से हम इसको देखते हैं। तो ये वाले जो है हम इसको फ़िलहाल रेस कर देते हैं, इनको हम दोबारा बनाएंगे, ओके। तो चलिए जी, अब हम फाई के लिहाज से देखेंगे। देखें ये 90 है, 90 के सामने क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, और एंगल के सामने वाला जो साइड है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल के सामने वाले को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस बन जाएगा, ओके। अब हम इसके अकॉर्डिंग में इसको देखेंगे। अब ये फाई है, तो हम फाई के लिहाज से देख रहे हैं, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे देखें, परपेंडिकुलर हमारे पास बन रहा है बी से सी, ओके। बी से सी जो है ये वाला जो है परपेंडिकुलर बन रहा है, और हाइपोटेन्यूज कितना बन रहा है, ए से सी। तो बी सी हमारे पास क्या है, बी से सी तक इस साइड को क्या नाम दिया हुआ है, ए का, तो ये ए ओवर ए सी क्या है हमारे पास, ये यहाँ पे सी आ जाएगा। और इसी तरीके से बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस हमारे पास क्या है, ए से बी है, ए से बी ओवर और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए से सी है। तो ए बी हमारे पास है जी सी, और ए सी कितना है जी, ए से सी है बी, तो ये यहाँ पे बी आ जाएगा। और इसी तरीके से परपेंडिकुलर ओवर बेस है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास बी से सी है, तो यहाँ पे बी सी लिख लें, ओवर ए से बेस हमारे पास ए से बी है, तो ए से बी आ जाएगा। बी सी जो है किसको हम कह रहे हैं, इस वाली साइड को, तो ये ए है, और ए बी जो है वो किसको कह रहे हैं, ए बी, ये सी है, तो यहाँ पे सी आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कंसीडरिंग द एडजॉइनिंग ट्राइंगल्स ए बी सी वेरीफाई डैट, ठीक है। तो ये आपको एक ट्राइंगल दे दी गई है, इसको आपने वेरीफाई करना है। अब इस ट्राइंगल के अंदर देखें, पहले जो भी ट्राइंगल आपके पास आती थी उसमें 2 एंगल्स दिए होते थे, एक थीटा होता था और एक फाई होता था। तो यहाँ पे सिर्फ एक थीटा दिया हुआ है, तो ये ज़्यादा ईजी है उससे, ठीक है। तो एक थीटा दिया हुआ, दूसरा में ये राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल कैसे, क्योंकि इसके अंदर जो है ये 90 का एंगल बन रहा है। तो इस ट्राइंगल को सामने रखते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए जी, इसमें ये कह रहा है कि साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा जो है इक्वल टू 1 है, ये आपने प्रूफ करना है, इसी में से आपने देखना है। और इस तरीके से ये भी आपने प्रूफ करना है, और एक और भी है वो भी हमने प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहले हम पहले वाला पार्ट कर लेते हैं। चलें जी, फर्स्ट पार्ट है, और ट्राइंगल को भी सामने रखें यहाँ पे जी। सबसे पहले देखें साइन थीटा है, ठीक है। तो साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा किसके इक्वल होता है,
सबसे पहले इसको देखेंगे साइन थीटा होता किसके इक्वल है। साइन थीटा होता है जी आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये होता है। और ये कोसिकेंट क्या होता है, कोसिकेंट किसका उलट होता है, ये साइन का उलट होता है, ठीक है, ये साइन का उलट कोसिकेंट होता है। तो इसी को हम अगर उलट कर देंगे, ये साइन वाले को परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को उलट कर दें तो ये हाइपोटेन्यूज ऊपर चला जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा, ठीक है। यानी साइन का लिखा फिर कोसिकेंट, कोसिकेंट इसका उलट होता है तो हमने इसको उल्टा के यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल टू 1। अब इस ट्राइंगल में देखें, इस ट्राइंगल में देखें कि 90 के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और एंगल के सामने वाली क्या होती है, परपेंडिकुलर, और जो बाकी रह जाती है उसे हम बेस कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर हमने लिखा, परपेंडिकुलर है जी हमारे पास किधर है, ये वाला है, बी से सी, ठीक है, परपेंडिकुलर है जी बी से सी, और हाइपोटेन्यूज कितना है जी, ए से बी है, ये वाली साइड है ना हाइपोटेन्यूज, तो ए से बी इसको लिख लेंगे, और हाइपोटेन्यूज फिर आगे आ रहा है, हाइपोटेन्यूज फिर ए से बी है और नीचे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर बी और सी बन रहा है, ये वाली लाइन बन रही है, तो यहाँ पे बी सी आ जाएगा इज इक्वल टू 1। अब बी सी किसके इक्वल है, 3 के, और ए बी किसके इक्वल है, ए से बी किसके इक्वल है, 5 के, और ए बी ए से बी, ठीक है, ए से बी यानी ये वाली लेंथ कितनी है, 5 है, और बी से सी लेंथ कितनी है, वो 3 है, इज इक्वल टू 1 लिख लें। अब 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो इधर क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये एक चीज़ प्रूफ हो गई। अब दूसरी देखें, ये है जी हमारे पास कॉस थीटा है और सीकेंट थीटा है, ठीक है, कॉस थीटा है और सीकेंट थीटा है। कॉस को हम क्या लिखते हैं भला, कॉस को क्या लिखा जाता है, हाइपोटेन्यूज नीचे आता है और ऊपर क्या आता है, बेस, ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और सीकेंट क्या होता है, सीकेंट हमारे पास होता है जी इसी का उलट, कॉस का उलट कर दें, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस आ जाएगा इज इक्वल टू 1। अब बेस, अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जहाँ यहाँ पे तो हमने परपेंडिकुलर की जगह पे बी सी ए बी और ये वाली लिखी थी, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो बेस हमारे पास कितना है, यहाँ पे ये वाला बेस है, तो बेस की लेंथ कितनी है, 4 है, तो यहाँ पे मैं 4 पुट कर देता हूँ। और हाइपोटेन्यूज कितना है जी, इसमें देखें हाइपोटेन्यूज है जी आपके पास 5 है, तो नीचे 5 आ जाएगा, और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे वही 5 है, और बेस कितना है जी, बेस 4 है, इज इक्वल टू 1, तो 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट पार्ट है, ये है जी आपके पास टेंजेंट थीटा और कॉट थीटा, ठीक है, इसको आपने प्रूफ करना है। तो टेंजेंट किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, ये परपेंडिकुलर ओवर बेस, यही होता है, और कॉट इसी का उलट, इसी का उलट, तो इसको आप उल्टा देंगे, बेस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जितने तीनों आ रहे थे ना, ये साइन था आगे उसका उलट पड़ा हुआ है, कॉस था आगे उसका उलट है, टेन है आगे उसका उलट है, ठीक है, यानी जो भी आपने यहाँ पे लिखना होगा आगे उसको उल्टा आगे लिख देंगे। तो ये हमारे पास टेन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू आ गई। अब परपेंडिकुलर देखें, ट्राइंगल से देखें, परपेंडिकुलर कितना आ रहा है, परपेंडिकुलर है जी हमारे पास 3 है और बेस 4 है, तो परपेंडिकुलर 3 है और बेस 4 है, फिर बेस 4 है और परपेंडिकुलर कितना है 3, इक्वल टू 1, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू 1। तो ये तीनों हमने प्रूव कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या है जी, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी आपने खाली जगह को पूरा करना है।
तो इसमें ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप एक चीज़ याद रखें कि जब भी 90 में से कुछ माइनस होगा ना, 90 एंगल में से कोई भी एंगल माइनस होगा तो वो वाला फंक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो वाला फंक्शन चेंज हो जाएगा। जब भी 90 में से कोई भी कुछ भी आप माइनस करेंगे, कोई भी एंगल आप माइनस करेंगे तो फंक्शन आपका जो है वो चेंज हो जाएगा। ये फंक्शन होता है साइन कॉस टेंजेंट, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी इसे कहते हैं। तो ये जो है चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज होंगे? जो साइन है वो कॉज में चला जाएगा, ठीक है, और जो कॉज है वो साइन में चला जाएगा, और जो टेन है वो कॉट में चला जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। अब देखें जी, साइन 30 है, साइन 30 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 60, ठीक है, फिर भी तो ये साइन 30 बनता है ना। 90 में से 60 माइनस करें तो साइन 30 बचेगा, साइन 30 फिर वही आ जाएगा, यानी दोनों बराबर हैं। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे? क्योंकि 90 में से कुछ माइनस हो रहा है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉज में, ठीक है, और यहाँ पे एंगल क्या आएगा? ये वाला आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है, चेंज हुआ कॉज में और एंगल साथ में 60 डिग्री आ जाएगा। अब दूसरा देखें, ये भी, इसमें भी cos 30 है तो 90 माइनस 60 cos 30 बनेगा, तो cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन में, और यहाँ पे एंगल कौन सा आएगा? 60 आ जाएगा, ठीक है, ये वाला। अब नेक्स्ट देखें, tan 30 है तो ये भी tan 30 बनेगा, तो tan किस में कन्वर्ट होगा? cot में, तो cot 60 डिग्री आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, tan 90 है तो ये भी आपका cot में कन्वर्ट हो जाएगा, cot, बल्कि यहाँ पे देखें, हाँ ठीक है 60 आएगा। और इसमें देखिए tan 90 माइनस 30 तो 60 बनता है ना, 90 माइनस 30 करेंगे तो 60 आएगा, ये भी तो tan 60 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? tan cot में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे एंगल कौन सा आएगा? 60 आएगा, सॉरी 60 नहीं आएगा, 30 आएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा। फिर इसमें देखें, इसमें साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉज में, और एंगल कौन सा आ जाएगा साथ में? 30 डिग्री, और ये भी कॉज है तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे एंगल 30 आ जाएगा, ये वाला। अब इसमें देखें 90 है तो ये कॉज किस में जाएगा? साइन में, साइन 45 आ जाएगा, और ये किस में आएगा? tan, सॉरी tan है तो ये कॉट में जाएगा, कॉट 45, और ये कॉज है तो ये साइन में, साइन 45। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है जी? इन राइट एंगल ट्राई एंगल ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्राई एंगल है, इसके अंदर ए बी और सी 3 एंगल हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये जो m होता है इसका मतलब होता है मैयर, और ये जो हम साइन लगाते हैं इसका मतलब होता है एंगल, मैयर एंगल बी। मैयर एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, यानी ये वाला जो बी है ये 90 डिग्री का है, ठीक है। एंड सी इज़ एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? इसको हमने बड़ी डिटेल से एक्सरसाइज 6.1 में हमने इसको देखा था, उसके इंट्रोडक्शन में, कि एक्यूट एंगल क्या होता है, यानी 90 से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है, ये वाला, ठीक है। तो सी जो है एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल ऑफ 60 डिग्री। आल्सो साइन, ये साइन है, साइन मैयर एंगल ए इज इक्वल टू ए ओवर बी, देन फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ये आपके पास 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, उनको आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को देख लेते हैं। डायग्राम में क्या है? यहाँ पे जी ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। बी पे कौन सा एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का, और सी पे कौन सा बन रहा है? 60 डिग्री का, और ए पे हमें कोई पता नहीं है कौन सा एंगल है, ये हम खुद से निकालेंगे, ठीक है। और इस साइड को क्या नाम दिया हुआ है? ए का, और इस साइड को सी का, और इसको बी का, ठीक है। अब यहाँ पे जो है उसने बताया हुआ है कि मैयर एंगल बी जो है, मैयर एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, तो हमने इसको इधर लिख लिया, मैयर एंगल बी बराबर है 90 डिग्री के। और इसी तरीके से मैयर एंगल सी जो है ये वाला, इसको भी हम लिखेंगे मैयर एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। और बाकी रह गया ये मैयर एंगल ए, यानी इसका तो हमें पता ही नहीं है कौन सा है, तो ये हम खुद से अभी फाइंड आउट कर लेते हैं। देखें, ये जो ट्राई एंगल, कोई भी ट्राई एंगल होती है ना, वो उसका तीनों एंगल जो है वो 180 के बराबर होते हैं, ठीक है। यानी ये 90 है और ये 60 है, 150 हो जाएंगे, और ये कितना आ जाएगा? 150
में 30 ऐड करेंगे तो 180 कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका मतलब ए जो है वो 30 डिग्री है, ठीक है, ए जो है वो 30 डिग्री है। तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, पूरी जो ट्राइंगल होती है वो 180 डिग्री के बराबर होती है, ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, एक 60 आ रहा है, यानी आप इसको सी लिख लें, प्लस बी लिख लें और प्लस ए लिख लें, ठीक है। ये तीनों एंगल आ रहे हैं तो 180। अब 180 सी जो है, सी हमारे पास कितना है 60 डिग्री है, और बी जो है वो 90 है, और ए का हमें पता नहीं है, ठीक है। दो एंगल का पता है तो तीसरा हम इजीली निकाल सकते हैं। तो इसको और इसको आप उधर लेके चले जाएं, ये कितना हो जाएगा 150 डिग्री, ठीक है। 150 प्लस ए कर दें और इसको आप उधर लेके जाएं, 180 माइनस 150 करेंगे तो इधर ए रह जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 30। 180 में से 150 गया तो 30 आएंगे। तो ये जो एंगल आया ये हमारे पास 30 डिग्री का आ चुका है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपना जो है पार्ट नंबर 1 है, इसको सॉल्व करते हैं। अभी हमें जो है ना तीनों एंगल्स का पता चल चुका है, ये जो है C60 है, ये 90 है, और ये जो है 30 है। तो इसमें आपने ये भी पता लगाना है कि परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस कौन कौन सी हैं। तो इसके सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेन्यूस। 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। और जो एंगल गिवन होता है उसके सामने वाला क्या होता है, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और बाकी क्या रह गया, ये वाला, तो ये हो जाएगी बेस, ठीक है। अब हम इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहला पार्ट है जी BC ओवर AB, मेजर एंगल BC ओवर AB। तो BC आपके पास कितना है, B से C, ठीक है, B से C ये वाला है, B से C। इसको क्या नाम दिया हुआ है, इस पूरी लाइन को A का, तो हम यहाँ पे BC की जगह पे A लिख देंगे। और AB किसके बराबर है, ये वाला, इसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, C का, तो यहाँ पे हम लिख देंगे C, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, cos 60 डिग्री है, तो हमने 60 को क्या कहा हुआ है, मेजर एंगल C। तो cos हम लिख लेंगे, cos की जगह cos ही आ जाएगा। ये जो 60 है इसकी जगह पे हम, 60 किसके बराबर है, इसके, तो 60 की जगह पे हम मेजर एंगल C भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, cos क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, ऐसे ही बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो बेस हमारे पास क्या है, वो A है, यहाँ पे देखें A है, और हाइपोटेन्यूस क्या है, वो है जी हमारे पास B है, हाइपोटेन्यूस को हम B कह रहे हैं, तो ये आ जाएगा A ओवर B। अब देखें साइन 60 डिग्री, तो सॉरी tan 60 डिग्री, तो 60 डिग्री किसके बराबर हमने रखा हुआ है, मेजर एंगल C के, तो हम इसकी जगह पे tan मेजर एंगल CB कर सकते हैं। तो tan क्या होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर जी। tan जो है जी, ये होता है जी परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास इसमें कितना है, परपेंडिकुलर है जी C, ठीक है, परपेंडिकुलर C है, और बेस जो है वो A है, परपेंडिकुलर C है और बेस A है। और यहाँ पे देखें tan मेजर एंगल, ये हो गया कोसिकेंट π/3, ठीक है। मैंने हम जब ये एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी तो वहाँ पे हमने इसको डिटेल से देखा था कि पाई को हम 180 भी कह सकते हैं, पाई की जगह पे हम 180 पुट कर सकते हैं, ठीक है, 180 ओवर 3। तो जब ये डिवाइड होगा तो कितना आएगा 60, तो ये बन जाएगा cos 60 डिग्री, ठीक है। तो cos 60 डिग्री को 60 को आप क्या लिख रहे हैं, मेजर एंगल C, तो आप यहाँ पे मेजर एंगल C भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, cos क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो बेस हमारे पास कितना है, बेस है जी A, और हाइपोटेन्यूस कितना है, हाइपोटेन्यूस है जी हमारे पास B, ठीक है। तो यहाँ पे B आ जाएगा। अब फिफ्थ देखें, कॉट किसका उलट होता है,
वो तो आपको पता ही है कि ये tan का उलट होता है। अच्छा cot 60, तो cot 60 को आप लिख लें मेजर एंगल C, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, मेजर एंगल C। और ये होता क्या है, पहले देखिए tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये cot उसका उलट है, तो बेस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो बेस हमारे पास कितना है, इसमें a है, और परपेंडिकुलर कितना है जी, वो c है, a ओवर c आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा जी, इसके ये 5 पार्ट हो गए। अभी हम इसके जो सेकंड 5 रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो हम कर लेते हैं जी। इसमें देखिए जी, यहाँ पे है जी साइन 30, तो हम साइन को क्या लिख सकते हैं बच्चे, साइन 30 की जगह पे हम क्या, जैसे ये हम मेजर एंगल C पुट कर रहे थे, तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, मेजर एंगल A, क्योंकि ये 30 आ रहा है तो मेजर एंगल A आप इसको लिख सकते हैं, मेजर एंगल A, ठीक है। अब यहाँ पे देखें साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, C है, और हाइपोटेन्यूज कितना है, वो है जी B, तो नीचे B आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरा इसका कॉस का करते हैं, कॉस 30 है तो कॉस 30 की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, मेजर एंगल A, मेजर एंगल A, तो ये कॉस क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारे पास कितना है A, और हाइपोटेन्यूज B है, यानी A ओवर B आ जाएगा। ये tan π/6 है, तो tan को आप ऐसे लिख सकते हैं, tan को आप π/6 यानी 180/6 आप कर सकते हैं, तो ये कितना बन जाएगा 30, तो tan 30 डिग्री, तो tan को हम लिख सकते हैं मेजर एंगल A, ठीक है। 30 की जगह पे हम मेजर एंगल A पुट कर रहे हैं, क्योंकि 30 जो है इक्वल टू मेजर एंगल A है, इस वजह से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये क्या होता है, बेस परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, परपेंडिकुलर है जी C, और बेस जो है वो A है, C ओवर A। और इसी तरीके से सीकेंट है, सीकेंट किसका उलट होता है, ये होता है जी कॉस का, ठीक है। तो सीकेंट इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 30 की जगह पे मेजर एंगल A, और ये होता है कॉस का उलट, कॉस हमारे पास क्या होता था, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास, B है, और बेस कितना है जी, वो है हमारे पास A। अब कॉट देख लें, कॉट 30 डिग्री, तो 30 को हम क्या लिख रहे हैं, मेजर एंगल A, और यहाँ पे कॉट किसका उलट होता है, tan का, तो tan को हम क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस हम कितना यहाँ पे A है, और परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास C है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इस एक्सरसाइज की समझ आ गई है, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और अगर किसी बात की समझ नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।